अब एक एग्जांपल नंबर 3 गिवन है जिसमें तीन वेक्टर्स गिवन है। शो दैट द वेक्टर्स v1 v2 v3 फॉर्म अ बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस R3। हमने सॉरी हमने ये शो करना है कि ये तीन वेक्टर जो है ये R3 के लिए बेसिस फॉर्म करता है। किस तरह हम शो करेंगे? दो कंडीशन है, एक तो ये कि ये R3 को स्पेन करे और सेकंड कंडीशन है कि ये तीन वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप लीनियर इंडिपेंडेंट अगर शो करना चाहते हैं तो आप शो कर सकते हैं, या अगर आप स्पेनिंग शो करना चाहते हैं तो आप पहले वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप देखें C1 C2 C3 तीन वेक्टर्स लिए हैं और V1 V2 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इज इक्वल टू 0 लीनियर इंडिपेंडेंट शो करना है। एंड सिमिलरली अगर आपने शो करना है कि ये तीन वेक्टर्स जो है ये आर क्यूब के लिए जो है ये आर क्यूब को स्पेन भी करता है, तो आप क्या करते हैं कि आर क्यूब से कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर लेते हैं। जो यहाँ पे उसने B1 लिया है, B1 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू B1 B2 B3, कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर आप A B C भी ले सकते हैं बिलोंग टू आर क्यूब, ठीक है। और इस B को फिर हम क्या करते हैं, इसको हम V1 V2 V3 की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। B इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 एंड V3, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 2 आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअली स्पेनिंग के लिए है। सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जस्ट आप देखें। इक्वेशन नंबर 1 में राइट साइड पे 0 है क्योंकि यहाँ पे हम शो कर रहे हैं लीनियर इंडिपेंडेंसी ऑफ द वेक्टर, और यहाँ पे जो है हम शो कर रहे हैं कि ये वेक्टर जो है V1 V2 V3 ये आर क्यूब को स्पेन कर रहे हैं। सो ये इसके लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें आप V1 V2 V3 की वैल्यू पुट करें, इसको आप सॉल्व करें सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यानी इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह का सिस्टम बनेगा AC इज इक्वल टू 0। इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे, इजीली आपको मिल सकता है C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू, ये सारे कांस्टेंट इक्वल टू 0 आएंगे अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में जो उसने मेथड अप्लाई किया है, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि राइट साइड पे B है, जो अननोन वेक्टर्स हैं आर्बिट्ररी वेक्टर है। तो इसके लिए एक थ्योरम है जो पहले भी हमने डिस्कस किया था, विच इज इन चैप्टर नंबर 2, थ्योरम 2.3.8। आप चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 3 और सब सेक्शन 8 पे ये थ्योरम देख सकते हैं। उसमें क्या है कि अगर आपके पास उसके कुछ पार्ट हैं जिसमें बी ई और जी, यहाँ पे नीचे मेंशन है आप देख सकते हैं, थ्योरम बी ई जी ऑफ थ्योरम 2.3.8। उसमें ये है कि अगर आपके पास जो बी पार्ट है वो ये है कि ए एक्स इज इक्वल टू 0, ये आई थिंक बी पार्ट है इसका, एक्स इज इक्वल टू 0 हैज अ जीरो सोल्यूशन। इसका जो पार्ट ई है, पार्ट ई में ए एक्स इज इक्वल टू बी, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ऊपर जो है राइट साइड पे 0 होमोजीनियस सिस्टम, और इस पार्ट में ए एक्स, ये एक्चुअली ई पार्ट ऑफ द थ्योरम। एक्स इज इक्वल टू बी हैज इज कंसिस्टेंट, ये थ्योरम आप वहां पे देख सकते हैं इसी बुक में। 2.3.8 थ्योरम है ये, चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन 8। और जो इसका जी पार्ट है वो है कि ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। और स्टेटमेंट इस थ्योरम का है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये लास्ट वन भी ट्रू है, एंड वाइस वर्सा। सो इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये सिस्टम चेक करना है, ये जो आपके पास देखें, अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें दो सिस्टम आ रहे हैं। एक सिस्टम जो है ये है, ये इसमें जस्ट V1 V2 V3 के वैल्यू उसने पुट की है और थोड़ा सा जो है कंपेयर किया है जस्ट। और जो सेकंड आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन नजर आ रहा है ये एक्चुअली इक्वेशन नंबर 2 से आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करें इस थ्योरम से, तो ये जो इस इक्वेशन नंबर 3 में फर्स्ट इक्वेशन है ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड सिस्टम है ये ax इज इक्वल टू b है। अब अगर हमने शो करना है कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये कंसिस्टेंट है, या ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है, इसकी कंसिस्टेंसी हम किस तरह चेक कर सकते हैं यूजिंग दिस थ्योरम।
हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इन दोनों मैट्रिसेस का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनता है वो ये है, ये इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है। यानी यहाँ पे आप देखें 1 2 3 फर्स्ट रो बनेगा, फिर 1 9 2 ये 2 है, 2 9 3 ये सेकंड रो बनेगा, एंड 1 0 क्योंकि C2 नहीं है और C3 का कोफिशिएंट 4, तो ये इसका मैट्रिक्स बनता है ए। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इस सिस्टम का सोल्यूशन जो है वो जीरो सोल्यूशन होगा, और इस सिस्टम के सोल्यूशन का मतलब द वैल्यू ऑफ C1 C2 C3 ये तीनों जीरो होंगे। सो बहुत ही इजी हो गया टास्क अब यहाँ पे कि हमने एक दफ़ा लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए सिस्टम बनाया, फिर हमने स्पेनिंग के लिए जो है यहाँ से सिस्टम बनाया। अब जस्ट आप यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट फाइंड करें। अगर ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ये कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम का जीरो सोल्यूशन है, यानी C1 C2 C3 तीनों जीरो है। और फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीनों कांस्टेंट जीरो है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है वेक्टर v1 v2 v3, जो बेसिस का सेकंड पार्ट है वो ट्रू है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। और अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि वी कैन राइट दिस arbitrary vector as a linear combination of v1 v2 v3। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं और हम कह सकते हैं कि दीज वेक्टर फॉर्म बेसिस फॉर अ क्यूब। सो दिस इज अ वेरी शॉर्टकट मेथड कि आप जो है एक दफ़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए C1 v1 प्लस C2 v2 प्लस C3 v3 इज इक्वल टू जीरो ले लें। फिर आप जो है स्पेनिंग के लिए एक आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेस से लेते हैं। यहाँ पे आर क्यूब है तो आर क्यूब का आर्बिट्रेरी वेक्टर क्या होगा, b1 b2 b3, या जिस तरह यहाँ पे है हमने लिया है, या अगर ए बी सी भी आप ले सकते हैं, लेकिन याद रखें ये डिपेंड करता है स्पेस पे। अगर यहाँ पे मैं आर क्यूब को चेंज कर दूँ, लेट सपोज P3 लिखता हूँ, तो यहाँ पे वेक्टर्स नहीं होंगे बल्कि V1 V2 V3 की जगह पॉलिनोमियल P1 P2 P3 होंगे। तो फिर उसी हिसाब से आपने P3 से एक आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल यहाँ पे सब लेट करना है। ठीक है, ये अब आपको क्लियर है। और अगर मैट्रिक्स इसका स्पेस, यानी लेट सपोज अगर आर क्यूब की जगह मैं M33 ले लूँ, द स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, तो यहाँ पे V1 और V2 V3 ये वेक्टर्स नहीं होंगे, ना पॉलिनोमियल होंगे, बल्कि यहाँ पे मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, ये इस बात का ख्याल रखना है। सो यहाँ पे द समरी इज कि आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अगर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, स्पेनिंग ट्रू होगा। और ये जो सिस्टम है एक्चुअली एक्स इज इक्वल टू जीरो या ए इज इक्वल टू जीरो, इसका जीरो सोल्यूशन होगा, नहीं ये लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। और आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि दीज वेक्टर फॉर्म अ बेसिस फॉर आर क्यूब। और याद रखें अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया तो फिर इसका मतलब ये कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है और ना इसका जीरो सोल्यूशन पॉसिबल है, तो फिर दोनों कंडीशन फेल हो जाएंगे और आप कह सकते हैं कि दीज वेक्टर डू नॉट फॉर्म अ बेसिस फॉर आर क्यूब। सो बेसिस के लिए ये सिंपल सा मेथड है कि आप जो है लीनियर डिपेंडेंट जो के लिए कम्बिनेशन ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, तीन वेक्टर्स ले लें, तीन कांस्टेंट C1 v1 प्लस C2 v2 प्लस C3 v3 इज इक्वल टू जीरो ले लें। फिर उसके बाद उसमें v1 v2 v3 की वैल्यू पुट करके कंपेयर करें, एक x इज इक्वल टू जीरो सिस्टम बनेगा और स्पेनिंग के लिए जो है x इज इक्वल टू b सिस्टम बनेगा। दोनों का कोफिशिएंट मैट्रिक्स a सेम होगा। इसका डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि v1 v2 v3 फॉर्म अ बेसिस फॉर आर क्यूब। लेकिन बैकग्राउंड पे आपको ये पता हो कि इस अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है और हम कहते हैं कि ये बेसिस है, तो रीजन क्या है, तो रीजन एक्चुअली ये थ्योरम होगा। सो इस तरह जो है आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 4, एक एग्जांपल मैं और डिस्कस करता हूं। इसमें एग्जांपल नंबर 4 में जो है चार मैट्रिसेस गिवन है और उसने शो करना है कि ये हमने शो करना है कि ये M22 के लिए बेस जनरेट करता है, फॉर्म अ बेसिस फॉर M22 द स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ डिग्री 2। तो इसके लिए अगर आप देखें पहले लीनियर डिपेंडेंट उसने शो किया है, C1 M1 चार कांस्टेंट और चार यहाँ पे मैट्रिसेस शो C1 M1 प्लस C2 M2 प्लस C3 M3 इज इक्वल टू जीरो। M1 M2 M3 M4 की वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो है यहाँ पे राइट साइड पे एक ही मैट्रिक्स बनेगा और वो मैट्रिक्स जो है कुछ इस फॉर्म का बनेगा, नीचे आपको नजर, चलें वो आप बाद में देखते हैं। ये ए एक्स इज इक्वल टू जीरो सिस्टम यहाँ से आएगा। और फिर उसके लिए फिर स्पेनिंग के लिए उसने क्या किया है, एक 2x2 का आर्बिट्रेरी वेक्टर ए बी सी डी उसने लिया है और इस बी मैट्रिक्स को उसने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है। ये इसका इक्वेशन 4 और 5 का जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड होगा इससे जो है ये सेम होगा। और